Good morning students, how are you all? So, everyone take out your Hindi textbook. लास्ट क्लास में हमने अम स्वर स्टार्ट किए थे राइट। उसके आधार पे हमने व्यंजन सीखे कि क से लेके श तक में अम स्वर की मात्रा लगाने से अनुस्वार लगाने से किस तरह से पढ़ा जाता है। आज हम उसकी आधार पे उसकी एक्सरसाइज भी आगे सॉल्व करते हैं। पढ़ो, सीखो और लिखो। रीड, लर्न एंड राइट। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, तो किस तरह से पढ़ा जाता है हम उसको देखेंगे। अम, ब के साथ आ की मात्रा लगाने से बा और ल के साथ आ की मात्रा लगने से ला, अम्बाला। अम, बा, ला। आपको बोल बोल के ट्रेस करना है और नीचे भी लिखना है। उसके बाद क्या है, म के ऊपर अनुस्वार लगाने से मम, द के आगे ई की मात्रा दी, र, मंदिर, मंदिर। ह के ऊपर अनुस्वार लगने से हम, हन, स को कोई काना मात्रा नहीं है राइट, कोई भी स्वर नहीं है, नॉर्मल स है, तो हन स। उसके बाद ग के ऊपर अनुस्वार लगने से गम, ग के साथ आ की मात्रा तो गंगा। ब के ऊपर बिंदु अनुस्वार लगने से बन, दर, बंदर। उसके बाद त के ऊपर अनुस्वार लगने से तम, ग, पतंग। त के आगे ई की मात्रा लगने से ती, र के ऊपर अनुस्वार लगने से रम, गा, ग के साथ आ की मात्रा है तो तिरंगा। ना, न के साथ आ की मात्रा लगने से ना, र के ऊपर अनुस्वार लगने से रम, ग के पीछे ई की मात्रा लगने से गी, नारंगी राइट। तो यहाँ पे हमने कुछ अम स्वर की मात्रा से शब्द देखे। आगे अम से शुरू होने वाले शब्द को राइट टिक करो। तो पहला क्या है, अंगूर, तो यहाँ पे राइट टिक किया है। उसके बाद अंश, अंग से स्टार्ट है तो उस पर राइट टिक करेंगे। उसके बाद मंडी, क्या है, मंडी, तो हम उस पर नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद च के ऊपर बिंदु लगाने से चमदा, तो वो अम से नहीं है, अंगार, तो हम राइट टिक करेंगे। उसके बाद कंघा, तो वहाँ पे भी हम नहीं करेंगे। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट, अम को तीर की दिशा में पढ़कर शब्द बनाओ। हमें ज्वाइन करना है और शब्द बनाने हैं। अम्डा, अंगूर, अंबर, अंकुर। उसके बाद अंतर, अंगुल। तो इस तरह से आपको ये शब्द बनाने हैं और यहाँ पे आपको लिखना है। नेक्स्ट, चित्र पहचान कर नीचे उसका नाम लिखो। आपको चित्र देखना है और ब्रैकेट में से ढूंढ के शब्द ढूंढना है और उसको नीचे लिखना है। तो पहला क्या है, तिरंगा, क्या है, ऐसे हम तिरंगा बोलते हैं पर दूसरा वर्ड इसमें ब्रैकेट में आपको क्या दिया है, झंडा। यहाँ पे देखो झंडा दिया है, तो आपको यहाँ पे लिखोगे झंडा, झंडा। उसके बाद क्या है, पतंग, क्या है, पतंग, प त के ऊपर अनुस्वार लगने से तम, ग, पतंग। आपको अच्छे से बोल बोल के लिखना है। ये कौन सा चित्र है, नारंगी, ना, रंग, ग के पीछे ई की मात्रा, नारंगी। और उसके बाद लास्ट चित्र कौन सा है,
बंदर, क्या है? बंदर। ब के ऊपर बिंदु अनुस्वार लगने से बंदर। इस तरह से आपको बोल के ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। नेक्स्ट आगे क्या है? आइडेंटिफाई द, पहले तो चित्र पहचान कर घोषटाक भरो। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड फिल इन द बॉक्सेस। आपको पिक्चर आइडेंटिफाई करना है और उसका जो बॉक्स दिए हैं वो आपको फिल करने हैं। तो क्या है? पहला चित्र क्या है आप देखेंगे। पहला चित्र किसका है? मंदिर। क्या है? मंदिर। यहाँ पे देखो मंदिर शब्द दिया है तो म के ऊपर अनुस्वार लगने से मन दी द के आगे ई की मात्रा दी र। इस तरह से आपको यहाँ पे ये शब्द लिखने हैं। मंदिर यहाँ पे लिखोगे आप लोग अच्छे हैंड राइटिंग में। उसके बाद ये कौन सा चित्र है? बंदर। क्या है? बंदर। तो बंदर, बंदर। उसके बाद यहाँ पे ये देखो ये कौन सा चित्र है? पतंग। यहाँ पे देखो शब्द दिए हैं पतंग, तो आपको यहाँ पे लिखना है पतंग। यहाँ पे देखो एक लेडी है जो अपने बच्चे को गोदी में लेके बैठी है, राइट? तो उसको हिंदी में क्या बोला जाता है? उछंग। क्या बोला जाता है? उछंग। यहाँ पर अच्छे से हैंड राइटिंग में लिखना है उछंग। उसके बाद ये कौन सा चित्र है? अंडा। तो यहाँ पे आपको शब्द दिए हैं, आपको लिखना है और आपको ये सारे शब्द याद रखने हैं। बाई चांस आपको एग्जाम में यहाँ पे लिखा हुआ नहीं दिया है तो आपको खुद से भी आना चाहिए। उसके बाद ये कौन सा चित्र है? अंगूर, अंगूर। तो यहाँ पे आपको अंगूर लिखना है। इस तरह से आपको बोल के ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। उसके बाद क्या है? आगे क्या है? छूटा हुआ अक्षर लिखो। छूटा हुआ जो अक्षर मिसिंग लेटर्स हमें लिखना है, राइट? तो डैश गा, तो क्या आएगा? गम गा। तो यहाँ पे देखो शब्द दिया है आपको, यहाँ पे क्या लिखना है? गम। उसके बाद प डैश ग, तो क्या आएगा? पतंग, पतंग। डैश दा, तो चंदा। यहाँ पे देखो आपको शब्द दिए हुए हैं, आपको उसके आधार पे फिल मिसिंग लेटर्स फिल करने हैं। डैश ग न, तो कंग ग न। उसके बाद अंगार, तो अंगार। उसके बाद डैश दाज, तो अंदाज। उसके बाद क्या है? ती डैश गा, तो र के ऊपर अनुस्वार लगाएंगे तो रंगा। अंगुली, तो क्या आएगा? अंगुली, उंगली, राइट? तो इस तरह से आपको ये मिसिंग लेटर्स कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट क्या है? गोष्ठाक से शब्द चुनकर खाली जगह भरो। फिलिंग द ब्लैंक्स, सिलेक्टिंग द वर्ड्स। हमें ब्रैकेट में से वर्ड्स ढूंढना है और फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। पहला सेंटेंस क्या है? रंभा डैश जा, तो ये कौन सा पिक्चर है? मंदिर। तो यहाँ पे आपको आंसर में क्या लिखोगे? मंदिर, मंदिर। रंभा डैश जा, मंदिर। उसके बाद डैश क्या लिखा है? तालाब में डैश तैरता है, तो तालाब में कौन तैरता है? यहाँ पे देखो चित्र दिया है, क्या है? हंस। तालाब में हंस तैरता है। यहाँ से ढूंढ के आपको शब्द लिखने हैं। उसके बाद मुर्गी डैश देती है, तो कौन सा चित्र है? अंडा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंडा, तो मुर्गी अंडा देती है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कोई भी चित्र दिया है, कोई भी ऐसा नहीं सिर्फ आपको यही स्वर के
आपको सब आगे के अ से लेके औ तक के स्वर के भी पिक्चर्स दिए होंगे, तो आपको वो फाइंड करना आना चाहिए। वाक्य पढ़ो और लिखो, रीड द सेंटेंस एंड राइट। हमें वाक्यों को रीड करना है, राइट, और वही सेंटेंस आपको अच्छे हैंडराइटिंग में लिखने हैं। तो पहला सेंटेंस क्या है, केतन पतंग लाता है। यहाँ पे आप लिखोगे अच्छे हैंडराइटिंग में। यह तिरंगा झंडा है। अभिषेक अंगूर खाता है। चंद्रमा आकाश में है। तो यहाँ पे ये जो सारे सेंटेंस है उसमें हमने अम स्वर वाले वर्ड्स सीखे, राइट। तो ये सारे सेंटेंस आपको अच्छे हैंडराइटिंग में बोल के लिखना है। तो आपको इसकी हमने यहाँ पे आज अम स्वर वाली व्यंजन सीखे, राइट। उसके बाद हमने उसके शब्द देखे, फिलिंग द ब्लैंक्स देखा। तो आपको इसकी रीडिंग एंड राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। हमारे नेक्स्ट क्लास में हम न्यू स्वर सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।